भक्तमाल जी में एक चरित्र है वशिष्ठ जी कि एक वैश्य थे, उनकी 2 बेटियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। कोई महात्मा घर में पधारे, उन वैश्य के घर में साधु सेवा होती थी, तो महात्मा पधारे तो वो अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी रखे हुए थे, उनकी सेवा करते थे। अब शालिग्राम जी की सेवा जब महात्मा जी को करते देखती तो वो छोटी छोटी बिटियां पास में आके बैठ जाती, उनको बड़ा अच्छा लगता, कितने प्यारे ठाकुर जी हैं। महात्मा जी से कहा, गुरु जी आप ये ठाकुर जी हमें दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम्हें देकर तुम क्या करोगी? बोले हम सेवा करेंगे, जैसे आप पूजा कर रहे हैं हम भी पूजा करेंगे। अब उन्होंने टाल दिया, बोले जाते समय दे जाएंगे, मना भी नहीं कर सके। तो फिर जो है वो दोनों कन्याएं बार बार वही प्रार्थना करें, बार बार आग्रह करें। तो महात्मा को लगा कि बच्चियां हैं, पता नहीं अभी तो पूजा थोड़ा बहुत करेंगी, हम कहीं से कोई ठाकुर जी दे भी जाएं, बाद में इनका भाव नहीं रहेगा, ठाकुर जी विराजे रहेंगे, सेवा नहीं होगी, इसलिए ऐसा कुछ करते हैं कि इनका भाव भी ना बिगड़े और ठाकुर जी को ऐसे देना भी ना पड़े। तो वो स्नान करने नदी में गए और वहां से ठाकुर जी के स्वरूप मान शालिग्राम जी जैसे 2 छोटे छोटे पत्थर ऐसे उठा लाए और ला करके वो दोनों पत्थर एक एक दोनों बिटियाओं को दे दिए। बोले बेटा ये तुम्हारे ठाकुर जी। उन्होंने बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिए, बहुत अच्छे हैं, क्या नाम रखे इनका, हम इनका क्या नाम है? अब उन्होंने नाम तो कुछ सोचा ही नहीं था, तो क्या नाम रख दिया? बोले सिल पिल्ले। पिल्ले माने होता है बच्चे, ये दक्षिण भारत में इस तरह से बोला जाता है। तो बोले सिल पिल्ले, पिल्ले माने छोटे छोटे, सिल आने पत्थर, पत्थर के टुकड़े। अब ये कोई नाम ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है, ना गोपाल सहस्त्र नाम में, कहीं भगवान का नाम तो है ही नहीं, ऐसे ही कह दिया। अब वो महात्मा तो चले गए, वो बेटियां उन दोनों अपने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी की बड़े भाव से सेवा करती, खूब चरणामृत से नहलाते हैं, जो है पंचामृत से उनको नहलाती, उनका चरणामृत लेती, तुलसी दल चढ़ाती, चंदन नक्षत्र चढ़ाती, चंदन चढ़ाती और बड़ी भाव की सेवा। अब सेवा करते करते वो बेटियां थोड़ी सियानी हो गई। अब एक बेटी का विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो वो अपने ठाकुर जी को लेके चली, बोले ठाकुर जी को छोड़ूंगी नहीं। लेके जा रही थी, डोली में बैठी थी, उसका वह बर जो अभी अभी विवाह हुआ है साथ में था, उसने देखा कि ये ना मेरे से बात करती है ना मेरी ओर देखती है, बस ये पता नहीं डब्बी में क्या रख रखा, इन्हीं को देख रही है। क्या है ये? बोले ये मेरे सिर पिल्ले भगवान है। उसको लगा कि ये जब तक इनके पास रहेगी ये मेरे से ठीक से बातचीत नहीं करेगी। तो डोली चलते चलते मार्ग में कोई नदी आई, उसने वो पेटी उठाई और नदी में डाल दी। गहरा जलता नदी में वो पेटी डूब गई, ठाकुर जी शालिग्राम जी डूब गए। अब वो व्याकुल होकर के विलाप करने लगी, पछाड़ खा के गिरने लगी, डोली रोकना पड़ गया। कुछ भी हो, यदि मेरे शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर सिलपिल्ले भगवान मुझे नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बहुत विलाप करने लगी। सब लोगों ने कहा भाई क्या करें, बहुत खोजा लेकिन इतना गहरा जल कहां मिले। उसका जो पति था उसने कहा कि इतना ही प्रेम तुझे अपने प्रभु से है तो कह दे के निकल के आ जाए। अरे हम तो नहीं जा सकते पर वो तो समर्थ हैं, आ सकते हैं। उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी, ऐसे ही कह दिया। रोती हुई उस बेटी ने कहा, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, आपके बिना मैं व्याकुल हो रही हूं, आ जाइए प्रभु, प्रकट हो जाइए प्रभु, आ जाइए। सबके देखते देखते इसी कलयुग की घटना है, उस जल राशि में से वह सिंहासन से ठाकुर जी निकले और आकर के उसके गोद में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो गए। सिंहासन के सहित ठाकुर जी पधार गए। अब वो तो कोई शालिग्राम जी का स्वरूप भी नहीं था, ऐसे ही कोई पत्थर दे दिया, पर भावना से भगवान प्रकट हो गए। और दूसरी बेटी के साथ दूसरी घटना हुई कि उस सेठ के यहां उसी के एक भाई से कोई उसका विवाद चल रहा था, उसने चोरी करवा दी। अब चोरी करवा दी तो चोरी में सब सामान तो गया, पर वो ठाकुर जी की जो पिटारी थी वो भी चली गई। अब वो भी बड़ी व्याकुल होकर रोने लगी कि सब गया सो गया, पर मेरे ठाकुर जी चले गए, मेरे ठाकुर जी चले गए, मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो धीरे धीरे अनुमान लग गया कि ये चोरी मेरे चाचा ने करवाई है। तो वो अपने चाचा के घर गई और कहा, चाचा जी आप पूरा धन रख लीजिए लेकिन मेरे ठाकुर जी मुझे लौटा दीजिए। अब यदि चाचा ठाकुर जी लौटाते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चोरी इन्हीं ने करवाई है।
ठाकुर जी के पास है, मतलब बाकी सामान भी नहीं है। उसने कहा नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं करवाई है, मेरे पास कुछ नहीं है। बार बार विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगी। तो जब प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, तो इसके चाचा ने भी कह दिया, जब तुझे इतना ही प्रेम तेरे ठाकुर जी से है तो बुला ले, जहां होंगे वहां से आ जाएंगे। और रोते हुए इस बेटी ने पुकारा, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, आप जहां आ जाइए, जहां आ जाइए। लोगों ने देखा कि उसके चाचा के घर के अंदर से वह पिटारी आई और उड़ती हुई हवा में आई और उस बेटी की गोद में आकर के रखा गई। सब आश्चर्य में भर गए। फिर पूरा धन उसने लौटा दिया और बाद में अपने भाई से जो बैर था वो भी मिट गया। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया, जब भक्त के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो भगवान कोई ना कोई नया अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी का छप्पर बनाने के लिए बंजारे का रूप बना लिया। नरसिंह जी के यहां मेहमान आए तो नाई का रूप बना के आ गए। उनकी बैलगाड़ी टूट गई तो बड़ई का रूप बना के आ गए। तो कितने रूप लेकर आए, उनकी गणना कोई कर सकता है भला? पर मूल रूप से भगवान के मुख्य जो अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। और इन 24 अवतारों का ही वर्णन श्रीमद् भागवत में है।